एक पॉइंट और दिखा देते बेटा आपको, लिखिएगा इसमें एक छोटा सा पॉइंट बेटा, फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन या फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो आपके पास है बेटा, ए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक पॉइंट लिख दीजिएगा बेटा यहां पर, फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन, फ्रेंडलिक adsorption isotherm is applicable for physical adsorption only while Langmuir adsorption isotherm equation, adsorption isotherm equation is applied for physical as well as chemical adsorption, physical as well as केमिकल एडजॉर्प्शन। ये बेटा आपके पास, इस बात को थोड़ा सा चेक करके ठीक से लिखिएगा बेटा, आपको समझना बेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे बेटा। आप देखिए बेटा, फिर हमारे पास पॉइंट आया बेटा, अगला पॉइंट बेटा हम पहुंचे बेटा। अब देखिए ये फ्रेंडली के लिए मैंने लिख दिया बेटा, अप्लाइड किसके लिए होगा, ए एंड बी का लॉजिक क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, आपको समझना था बेटा। फिजिकल एज वेल एज केमिकल के लिए ये होता है। ये देखिए अब आपके पास इसी पार्ट में बेटा, दिस द फिफ्थ वन पार्ट आपके पास। अच्छा बेटा, अब हम पहुंचे बेटा आपके नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो टॉपिक 2 है बेटा। देखिए ये टॉपिक 2 इसका बेटा, बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन, ये बेटा दूसरा टॉपिक हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें समझना पड़ेगा बेटा कि इट इज नॉट अ फिजिकल स्टेट बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको समझना है बेटा कोलाइडल पार्टिकल में, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, एक छोटा सा पॉइंट बेटा, ये नोट पे लिख रहा हूं, इसको चेक करिएगा। एक होता है बेटा 2 सॉल्यूशन, एक होता है बेटा आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है बेटा आपके पास सस्पेंशन। बेटा ये पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स तीनों में डिफरेंस यही है, कोई नया फिजिकल स्टेट नहीं है ये तीनों। दिस इज सिंपली अ डिस्टिंग्विश ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स बेटा। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा बेटा, इसमें मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए साइज ऑफ पार्टिकल, ये जिसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल बेटा, कोलाइडल पार्टिकल बोलेंगे बेटा, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लिख देता हूं, कोलाइडल पार्टिकल। इसका बेटा साइज आपको समझना है, लेस देन 1 नैनोमीटर है बेटा। देखिए लेस देन 1 नैनोमीटर, ये आपके पास है बेटा 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, और ये बेटा मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये बेटा बस साइज का पार्टिकल ध्यान रखना है, ये हमारे पास कभी भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकता बेटा, बहुत कम छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये पास ऑन थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर। केवल इससे अलग करने का तरीका होगा बेटा, हम परचामेंट पेपर से कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से कर सकते हैं। ये बेटा हम नॉर्मली फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हैं, अलग अलग माइक्रोन के बेटा, और उसको हम आराम से अलग कर सकते हैं बेटा नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी, क्योंकि साइज पार्टिकल बड़े होते हैं बेटा। अब पॉइंट है बेटा हमारे एक सिंपल पॉइंट का बेटा, हमारे पास आप ट्रू और सस्पेंशन में हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन हमें पढ़ना है बेटा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स लिखिए बेटा, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाइए बेटा, रिलेटेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल का ये बेटा हमारे पास पॉइंट बेटा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आया बेटा, इसको ध्यान से समझना बेटा आपको, ठीक है। अब तीनों पॉइंट मैंने लिख दिया बेटा, अब आपको समझना है
अब इसमें एक वर्ड आता है, फिर आपको केवल कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा, और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने 2 पॉइंट क्लियर करना है बेटा। ये देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 पॉइंट क्लियर करने कि हमारे पास एक वर्ड आएगा डिस्पर्स फेज, एक आएगा डिस्पर्जन मीडियम। देखो बेटा कोलाइडल फेज में 2 पॉइंट आएंगे, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम बेटा। अच्छा मैं इसको दूसरी भाषा में बताता हूं आपको। एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होता है, मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो बेटा सल्यूट आपके पास इस समय डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। ये बेटा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन बेटा। अच्छा आप ये सुनिए फिर, डिस्पर्स फेज हम जब बोलते हैं बेटा, तो डिस्पर्स फेज का टेक्निकल मतलब है बेटा, जो हमारे पास टर्म डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम हो बेटा, सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिस्पर्स then medium in the form of colloidal particles बेटा। substance distributed, simple point बेटा, substance distributed in dispersion medium in the form of colloidal particle। ये बेटा दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे बेटा आपके पास, थोड़ा सुनिएगा बेटा। मीडियम इन विच सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, मीडियम इन विच द सब्सटेंस या डिस्पर्जन फेज पार्टिकल डिस्पर्स बेटा। मीडियम इन विच सब्सटेंस particles of substance, ठीक बेटा। मीडियम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आपके पास जो होगा डिस्पर्स्ड ये डिस्पर्स पार्टिकल होंगे बेटा मीडियम है, उनका नाम होगा बेटा डिस्पर्जन मीडियम। और आपके पास ये समझना जरूरी है बेटा, इसको समझना बेटा, जो कोलाइडल सिस्टम होगा बेटा वो होमोजेनियस, और आपके पास जो हमारा सुनिएगा बेटा, कोलाइडल सिस्टम व्हिच इज होमोजेनियस एंड कोलाइडल सिस्टम इज हेटेरोजेनियस। 2 पॉइंट बेटा आपको बहुत क्लियर समझना है। एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं बेटा, द कोलाइडल सिस्टम इट इज देयरफॉर, ठीक है बेटा, ऑब्टेन समटाइम्स इज कॉल्ड कोलाइडल डिस्पर्जन और सिंपली कोलाइड बेटा, ठीक है। और आपको समझना है बेटा, और कोलाइडल सिस्टम हेटेरोजेनियस होगा बेटा, जबकि ट्रू सिस्टम होमोजेनियस होता है बेटा। इसमें 2 फेज है बेटा। अब मैं एक सिंपल पॉइंट लिखा बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिए, डेफिनेशन दी हुई हो गई। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, कोलाइडल आपके पास सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस इन नेचर बेटा, हेटेरोजेनियस इन नेचर, हेटेरोजेनियस इन नेचर होंगे बेटा, since it contains dispersed phase and dispersion medium, since it contains dispersed phase and dispersion medium, हेटेरोजेनियस नेचर का होगा बेटा। जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा बेटा वो हेटेरोजेनियस नेचर का होगा, हमारे पास हमें मालूम है बेटा, ठीक है बेटा। 2 अलग-अलग प्राणी लोग इन्वॉल्व होंगे बेटा। अब क्लासिफिकेशन आता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन का, आपको समझना है बेटा। क्लासिफिकेशन अलग-अलग टर्म्स में बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे बेटा
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लासिफिकेशन बेटा मैं यहां पर लिखा देखो अगली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू, मैं एक नंबर ए लिख रहा हूं बेटा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेस्ड ऑन, इससे क्वेश्चन पूछता है, देखिए बेस्ड ऑन आपके पास फिजिकल स्टेट बेटा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइडल, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये देखिए बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, आपके पास बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टारगेट बेटा। अब इसमें देखिए बेटा हमारे पास हमने लिखा बेटा कितने टाइप के होंगे, ये 8 टाइप के होते हैं। आप थोड़ा सुनिएगा बेटा, ये मैंने सीरियल नंबर लिखा बेटा, इधर देखिए, ये आपको एग्जांपल समझना बेटा, एग्जांपल पूछता है। ये डिस्पर्स आपके पास फेज है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ये बेटा डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, और बेटा ये इनका एग्जांपल्स बेटा, ये देखिए ओवरऑल 8 टाइप के होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ध्यान रखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा देखिए बेटा डिस्पर्स फेज में ये आपको याद करेंगे तो बेटा आप लिखेंगे इधर सॉलिड, डिस्पर्स फेज की बात करें बेटा, देन डिस्पर्जन मीडियम, आप ध्यान रखना बेटा, आप याद करेंगे इसको सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। ये देखिए याद करेंगे तरीका बेटा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 एंड गैस गैस। उसके बाद बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, ये देखिए ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड, ये बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस एंड लास्ट में सॉलिड लिक्विड बेटा आपके पास सॉलिड सोल, सोल एरोसोल बेटा। इसका अच्छा बेटा ये तो हमने एक चीज लिखा नहीं, इसको थोड़ा ये करके बेटा देखिए, टाइप ऑफ कोलाइडल सोल का नाम नहीं लिखा बेटा हमने, डिस्पर्जन मीडियम है ये, ठीक है बेटा। और अब हमने लिखा बेटा टाइप ऑफ कोलाइडल सोल, टाइप ऑफ कोलाइडल सोल, टाइप ऑफ कोलाइडल सोल, और इधर लिखा बेटा हमने एग्जांपल्स, ये देखिए बेटा। अच्छा बेटा आपको ये समझना है ठीक से, है गड़बड़ नहीं करना। सॉलिड सॉलिड को हम लोग बोलेंगे बेटा सॉलिड सोल, और ये आपके पास बेटा सॉलिड सोल हो गया इसका नाम, ये सिंपल सोल है बेटा, जहां पर हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सोल हो गया, और सॉलिड गैस को एरोसोल बोलेंगे बेटा, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग एरोसोल, ये बेटा देखिए। और लिक्विड सॉलिड बेटा मेन चीज है बेटा, सॉलिड लिक्विड नहीं, लिक्विड एंड सॉलिड का नाम होगा बेटा हमारे पास जेल, ये बेटा इन दोनों में अंतर देखिए बेटा, कंफ्यूज होता है। डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होने पर नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया बेटा। अगर डिस्पर्स फेज हमारे पास लिक्विड है बेटा, जबकि डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो उसका नाम जेल हो गया बेटा आपके पास, ये सुनिएगा बेटा आपके पास, ठीक है। डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए, और ये सॉलिड जेल हो गया। लिक्विड लिक्विड का नाम हमारे पास इमल्सन हो गया बेटा, ये बेटा इमल्सन, ये देखिए ये इमल्सन है। लिक्विड गैस, लिक्विड गैस हमारे पास बेटा अगेन एरोसोल हो गया बेटा, ये बेटा। अच्छा देखिए उसके बाद हमारे पास है बेटा गैस सॉलिड,
बेटा गैस सॉलिड को बोलेंगे सॉलिड फोम। ये बेटा हमारे पास सॉलिड फोम आ गया। और ये नॉर्मल FOAM बेटा, ये फोम हो गया बेटा, ये बेटा आपके पास, और ये आपके पास बेटा ये फोम हो गया बेटा नॉर्मली। आप देखिए बेटा जो मेन है बेटा एग्जांपल्स इनके, ये बेटा आप सुनिएगा बेटा, जो पहले सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है बेटा, उसमें आप लिखेंगे बेटा सम कलर्ड ग्लासेस, सम कलर्ड ग्लासेस बेटा, सम कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, ये बेटा सम कलर्ड ग्लासेस जितने भी होंगे बेटा हमारे पास, और जेमस्टोन्स बेटा, जेमस्टोन्स, ये जेमस्टोन्स बेटा कहीं मंदिरों के आसपास बाबा लोग बेचते हैं, या कोई स्टोन्स आपने देखा होगा हाथों में पहनते हैं काफी लोग, जेमस्टोन्स बेटा। अच्छा बेटा देखिए पेंट, सेल्फ फ्लूइड एंड मडी वाटर, ये देखो पेंट, सेल्फ फ्लूइड बेटा, सेल्फ फ्लूइड, पेंट एंड मडी वाटर बेटा, मडी वाटर इज आर द एग्जांपल्स ऑफ आपका सोन बेटा, ये नॉर्मल हो गया बेटा। सॉलिड गैस बेटा, सॉलिड गैस को समझना बेटा, ये आपके पास स्मोक एंड डस्ट बेटा, स्मोक आप समझते हो बेटा, स्मोक पान की दुकान, स्मोक एंड डस्ट बेटा, ये देखिए स्मोक एंड डस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल बेटा। लिक्विड सॉलिड बेटा, जो जल है बेटा, चीज, बटर, जेलीज, देखिए बेटा चीज, बटर बेटा एंड जेलीज, ये चीज, बटर, और आप बोलेंगे बेटा डिफरेंट टाइप के जेलीज, ये लिख सकते हैं आप, ये बेटा जेलीज। अच्छा बेटा आपके पास आया लिक्विड लिक्विड इमल्सन बेटा। अच्छा बेटा इमल्सन में आपके पास रहेगा मिल्क, हेयर क्रीम बेटा, ये बेटा आपके पास मिल्क आता है बेटा, और हेयर क्रीम बेटा, ये बेटा हेयर क्रीम। अच्छा बेटा लिक्विड गैस जो हमारे पास एरोसोल है बेटा, ये आपके पास आता है बेटा फोम रबर। एरोसोल की बात करें बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा, फॉग, मिस्ट, क्लाउड बेटा, ये फॉग यहां आएगा बेटा, मिस्ट, क्लाउड, ये बेटा आपके पास फॉग, मिस्ट, क्लाउड, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे जितने भी होंगे बेटा, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये बेटा। और आपके पास सॉलिड फोम जो होंगे बेटा, वो होंगे बेटा आपके पास प्यूमाइज स्टोन, प्यूमाइज स्टोन, फोम रबर, ये बेटा। और आपका लास्ट में बेटा गैस लिक्विड फोम का मतलब आपके पास होगा बेटा फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम बेटा, फ्रोथ बेटा एंड व्हिप्ड क्रीम, जो आप सेव करते हो, सेविंग करते हुए लगाते हो बेटा, व्हिप्ड क्रीम, ये सारे एग्जांपल्स बेटा। आपको पूछता बेटा सीधा एग्जांपल पूछा बेटा, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ जेल, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इमल्सन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बेटा, उससे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बेटा ये, ठीक है बेटा। आप देखिए बेटा आप दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, दूसरा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट यही है बेटा, आपको सिंपली पूछता है बेटा, बहुत आसान फंक्शन कंडीशन है, बस आपको पूछता है वो कि क्या आपको ये सब मालूम है। अब आप देखिए बेटा एग्जांपल से पूछता है, क्लियर हो गया बेटा किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। अब देखिए मैंने बी लिखा, क्लास बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम, बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, बेटा हमने लिखा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स बेटा disperse phase and dispersion medium, and dispersion medium बेटा, dispersion medium, ये देखिए
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में आपके पास इंटरेक्शन के हिसाब से बेटा, और इसको हम बोलेंगे बेटा सीधा दो टाइप में बेटा। देखो इसकी क्लासिफिकेशन दो टाइप हो गया बेटा। एक तरफ मैं लिखूंगा बेटा लायोफिलिक, एक तरफ लिखूंगा बेटा लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये देखिए बेटा लायोफिलिक, एंड दूसरी साइड में मैं लिखूंगा बेटा लायोफोबिक। ये देखिए बेटा लायोफोबिक। ये फोबिक मींस भागना बेटा, फिलिक मींस अट्रैक्शन। फोबिया जैसे आपने सुना वाटर फोबिया हो गया उसको, तो पानी से भागेगा बेटा। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।